फाइनली हमने देख लिया है आज का बिग बॉस का एपिसोड और हम लेके आ गए हैं उसका रिव्यू। काफी दिनों बाद बिग बॉस का कोई एपिसोड आया जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगा है। नहीं तो काफी ज्यादा इरिटेटिंग एपिसोड ही हो रहा था कंटिन्यूसली, क्योंकि हमें सिर्फ अविनाश और खाना ही दिखाया जा रहा था। आज के एपिसोड में थोड़ी सी मस्तियां हुई हैं, थोड़ी सी करेक्टर्स की डेवलपमेंट हुई है। कुछ रिश्ते पनपते जो हमने काफी दिनों से बोला हुआ है कि मुझे चुम और करण के अंदर कुछ वाइब सी फील हो रही है, तो आज घर वालों को भी वो वाइब फील हो रही थी। अच्छा, फिर जैसा कि बोला रहा था कि विवेन और करण जो है ना, वो जिठानी और देवरानी वाला सीन है कि पसंद भी करती हैं, लड़ती हैं, और यही उनका मुझे रिलेशन अच्छा लगता है। आफ्टर दैट मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि विवेन आज थोड़ा सा बेटर शाइन में दिखता हुआ फील हुआ है। नहीं तो काफ़ी दिनों से विवेन नेगेटिव साइड पे ही दिख रहा था। और फाइनली मैंने अब फिर से टॉप 2 पे आ चुका हूँ मैं, कि विवेन और करण ही टॉप 2 होने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली विवेन जीत जाएगा। करण की तरफ से वाकई थोड़ी सी आग लगाओ वाली फीलिंग आती है, लेकिन करण बेसिकली एक मस्ती हो रहा है। वो थोड़ा सा फन एलिमेंट करने के लिए कभी कभी इधर की उधर लगाता है। मैं भी कभी कभी करता हूँ ऐसे, अब नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि वो लोग सीरियस ले जाते हैं। लोग मजाक को मजाक समझते नहीं है कि एक बंदा सिर्फ मजाक में कर रहा है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैंने भी ये करना छोड़ दिया। तो करण भाई अगर आप भी छोड़ देंगे तो अच्छा है। देन उसके बाद मुस्कान घर से एलिमिनेट हो गई है, जो कि काफ़ी बुरा लगा मुझे भी। और खैर जाना तो था उनको, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी शाइन ही नहीं हो पा रही थी शो में। बग्गा मेरे हिसाब से वॉज मोर डिजर्विंग। फिर उसके बाद कल वाले टास्क से ही टास्क शुरू हुआ, वो चल रहा था, उसको छोड़ो यार। वो उसमें लेकिन एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि नायरा के टाइम जो आरफीन है उसने मना किया। मुझे आरफीन की पर्सनैलिटी समझ नहीं लग रही, और मुझे आरफीन पे गुस्सा भी आता है, क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है। यहाँ तो कहानी शुरू करके बैठ जाता है, या फिर कनिंग हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है, बहुत ही ना, मतलब कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। और वाकई ही में वो गोल है, सही है। देन उसके बाद मज़ेदार जो मोमेंट्स थे, वो उनमें से एक वो मोमेंट भी था जिसमें करण और जो है विवियान थोड़ा सा इशू कर बातें कर रहे थे एक दूसरे, शेर व शायरी भी चल रही थी, जाकिर साहब के शेर चल रहे थे। मस्ती मजाक इस बात पे चल रही थी। वो बोला कि तेरे मेरे पास राज, उसने बोला किताबें दो लिखी जाती हैं, एक तेरे पास है एक मेरे पास भी है, तू पन्ना पलटेगा तो इधर भी पन्ने खुलेंगे। तो वो मस्ती मजाक है। मुझे नहीं पता इनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, लेकिन वो देखने में मजा आता है। वो मस्ती एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर घर वाले रेकमेंड कर रहे थे, जिसमें बादशाह रेकमेंड कर रहा था कि जो है ये एक्चुअल में दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, चंगू मंगू और उनका जो लीडर है, वो एक्चुअल में दोस्त हैं। वो उन्होंने जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ऑल। यार वो दोस्त, लेट्स सी, हो सकता है दोस्ती वो भी लग नहीं रही है। वो भी मैं बताता हूँ, उन तीन के रिलेशन में ना, ईशा जो है ना, शी लाइक्स अविनाश, अविनाश लाइक ईशा। अविनाश किसी को लाइक नहीं करता, बल्कि अविनाश इज अ अपॉर्चुनिटिस्ट। वो अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है और वो कर रहा है। ईशा उसको लाइक करती है, लेकिन वो कंफ्यूज है। और एलिस जो है वो फंसी हुई है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है अगर वो ये नहीं होंगे तो। बाकी लोग बल्कि जेन्युइन है मुझे लग रहे हैं, सही है। देन उसके बाद करण थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, जैसे वो श्रुतिका से बात कर रहा था कि मेरा बाहर भी ये इशू था कि मैं अपनी फैमिली को होल्ड नहीं रख पाया। पता नहीं, मे बी ही हैड अ पास्ट ट्रॉमा विद हिज मैरिज। मे बी एक या दो, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पहले उनको देखा नहीं हुआ। तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं रख पाया फैमिली को टुगेदर, और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ भी नहीं रख पाऊंगा। उसके बाद वो चुम वाला जो सिनेरियो हो रहा था डाइनिंग टेबल पे, जिसमें जिसमें चुम थी, करण था, विवियान था, उसमें श्रुतिका थी, और उसमें शिल्पा जी थी। ये पांच का बॉन्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये जो सीजन है ना, ये एक्चुअली में फैमिली सीजन फील होता है कि इश्यूज हैं लोगों के आपस में, ठीक है। एक मसला है, जैसे करण और विवियान के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते, बट दे स्टिल
ट्राइंग टू गो विद द फ्लो, वो चलते रहते हैं, मस्ती भी करते हैं, दूसरे को लाइन भी मारते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी रखते हैं। और फिर वो चुम वाले रिलेशन के ऊपर बात हुई, चुम बीच में चुम नाराज भी थी, तो रात को चुम नाराज थी तो करण ने पहले जाके उसको हग वग किया, फिर उसको बोला कि जा अपने दिल की बात कर दे, फिर उसने आरफीन को जाके बोला कि मैं नाराज हूँ। अब आरफीन ने जैसे आरफीन बोल रहा था कि नायडा को नहीं देना है टास्क लग्जी बजट, वो मुझे समझ नहीं लग रही थी वो क्या टास्क था, मुझे समझ नहीं लगी कल के टास्क की कि बिला वजह का टास्क था वो, ठीक है ना, मुझे समझ लगी है ना बिग बॉस को समझ लगी है, तो समझाओ हमें फिर। देन उसके बाद हाँ ये था, फिर वोटिंग वाला सीन हुआ जिसमें मुस्कान निकल गई है, जेल की फाइनली जेल की अवधि में शिफ्टिंग हुई है, बग्गा जी चले गए और सारा चली गई है जेल में, अब होपफुली खाना मिलेगा, लेकिन उससे पहले अविनाश भाई साहब खाना लेके निकल गए उधर से, कॉफ़ी शॉफ़ी लेके निकल गए, फिर उसके ऊपर बातचीत चल रही थी, कॉफ़ी वापस आई, जो भी है वो मुझे एक चीज़ मिच्योर इनफ फील होती है, अच्छा लगता है मुझे कि विवियान और करण जो है ना वो मिच्योरली चीज़ों को लेके समझते हैं और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, इतने इश्यूज बढ़ते नहीं है। जैसे वो कॉफ़ी वाला सीन हुआ था, उन दोनों में, दोनों विवियान और करण जो है ना, इनके आपस में अगर कोई और होते तो शायद इनकी बहस हो जाती, क्योंकि बिल्डअप चीज़ें ऐसे ही हो रही थी, लेकिन बातों बातों में वो ख़त्म हो गई। बातों बातों में ख़त्म होने से याद आया कि रजत दल्ला जो है वो वॉशरूम में सोने लग गया आजकल, जाके वॉशरूम में नीचे चादर बिछा के उस पर सोने लग गया है। गुड यार। देन कल आने वाला है वीकेंड का वार, एंड आई विश के बोरिंग एपिसोड ना हो। पिछले 3 वीकेंड के वार जो 2 गुजरे हैं वो ऐसे ऐसे गुजरे, 2 के 3 मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल 2 तीसरा है ये, 20 है, हाँ तीसरा है। 2 वीकेंड के वार ऐसे गुजरे हैं कि पहला वीकेंड का वार देख के तो 3 दिन मेरा दिल नहीं हुआ शो देखने को, दूसरा वीकेंड का वार की वजह से भी मेरा 1 दिन दिल नहीं हुआ शो देखने को। तो प्लीज़ यार इस बार वैसे ना हो, बहुत ही लेम वीकेंड के वार हो रहे हैं। देन उसके बाद प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि थोड़ी सी डांटा जा रहा है, करण को समझाया जा रहा है, करण को समझना भी चाहिए, वाकई करण की रिलेशन के ऊपर बात की गई जो करण ने आज बोली थी। देन उसके बाद उसको उसको समझाया गया, अविनाश जो अपना ही नाश करी जा रहा है वो भी बात की गई। देन सिंघम आने वाली है, सिंघम 3, सिंघम अगेन। चुलबुल पांडे का कैमियो होगा कि नहीं होगा ये तो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन बिग बॉस के सेट पे चुलबुल और सिंघम का कैमियो हो गया है। कल का एपिसोड देखेंगे कि पता चलेगा कि कैसा लगा है। बहरहाल आज के एपिसोड में फिर और हाँ, मुझे वो प्रोमो वो देखने में मज़े का लग रहा था, जो चाहत की माता जी आके बजा रही थी। मैं चाहत के साथ वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन इस सिनेरियो में मैं चाहत के साथ हूँ, क्योंकि वो वर्ड बहुत गंदे बोलेगे कि मेरे पीछे पड़ी हुई है। भाई रिस्पेक्ट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपनी जगह होता है, लेकिन रिस्पेक्ट मैटर, और औरत की इज्जत ना कांच की तरह होती है, टूट जाती है तो वापस जोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अपने लफ्ज़ों पे ना आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी औरत की आप इज्जत ना खराब कर दो, क्योंकि आपके घर में भी बहन होती है, माँ होती है, बेटी होती है, और बीवी भी होगी एक दिन। तो जो चाहत की माता जी आके जिन्होंने चुप कराया ना कि चुप करो तुम तो तमीज़ मत सिखाओ, वो ज़बरदस्त था, क्योंकि बहुत ही कनिंग हो रहा है वो। उसके बाद चलो मुस्कान निकलने का गुस्सा हमें भी था, लेकिन वो उसमें भी वो बदतमीज़ है, वो बदतमीज़ है। मैंने कल क्या रखा था, अगर किसी को कल का रिव्यू याद है तो मैंने अविनाश का नाम खंजीर रख दिया हुआ है, वो खंजीर है, सही है। उसके बाद कॉफ़ी वाला सीन हुआ, खाना हुआ, और क्या था, हाँ वो कल वाला टास्क ही लंबा चला, मुझे बड़ा अच्छा लगा द वे विवेन ने बोला जब टास्क में चीज़ें जलाने वाला था कि मैं कुछ लेके ही नहीं आया अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से और कौन नहीं लेके आया था, खैर जो भी है। देन अगले दिन पहले कहते जी कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया हम उनको खाना देंगे, उस टाइम आप रोकी जा रहे थे कि डोंट डू दिस, खाना तो हमारे पास ही जाएगा। मतलब बहुत ही कंफ्यूज सीजन चल रहा है, बस खाना पीना, खाने पीने के ऊपर ही चल रहा है। और अगर इंटरटेनमेंट कोई दे रहा है तो वो करण है और विवियान है। करण का थोड़ा सा रिलेशन पनप रहा है, और मैं आई विश के चलो बंदे को, मुझे अच्छे लग रहे हैं इनकी जोड़ी, एंड आई रियली लव द वे जिस तरह
श्रुतिका और शिल्पा उस टाइम डिस्कस कर रही थी और विवियान भी था उधर बैठा हुआ, वो एक फैमिली वाइब आ रही थी, रिश्ता बन रहा था रिश्ते वाली, तो अच्छा लगा मुझे। बाकी कल का एपिसोड आएगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल ये है कि पिछले 3-4 दिन से विवियान जो था वो टॉप 2 में था, लेकिन विनिंग में मेरे लिए करण था। अब विवियान टॉप 2 में है और विनिंग में भी मेरे लिए विवियान ही है, एंड आई विश कि आगे आगे वो बेहतर होता जाएगा। विवियान की तरफ से एक चीज़ मुझे गलत फील हो रही है, जिस तरह विवियान ने कॉफ़ी के बाद भी वो बात उठाई, एक्चुअली में विवियान ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन वो मसला ये है कि इंसान है, इंसान की फितरत है कि वो इंसानों से उम्मीद लगा लेता है, तो वो सिले की उम्मीद इंसानों से करा था, इसलिए वो थोड़ा हर्ट हुआ है विवियान। तो इसी वजह से मैंने विवियान को अपनी तरफ से माफ़ कर दिया, आप भी उसे माफ़ कर दें और उसे ट्रॉफी दिला दें, ठीक है। इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा विवियान, वो जैसे थोड़ा सा उसका वो चीज़ कम होगी। फिर आज कॉफ़ी वाले टाइम पे भी उसने पॉइंट उठा दिया कि मैंने कॉफ़ी दी सबको, तो वो जो मैंने ये दिया मैंने वो किया, जब वो कम हो जाएगा ना तो बेस्ट हो जाएगा विवियान। लेकिन फ्लॉज इंसानों में ही होते हैं, सही है। फिर और क्या चल रहा था घर में, और बस यही था। फिर मुस्कान के एलिमिनेट होने के बाद बिग बॉस ने बताया कि 4 लोग अभी भी नॉमिनेटेड हैं और उनमें से भी कोई एक जाएगा। तो ऑब्वियसली नायरा इज़ अ वीक कंटेस्टेंट, बट आई डोंट वांट नायरा टू गो राइट नाउ। पर मेरे ख्याल से देखो ना 3 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ पहली एलिमिनेशन मुस्कान ही हुई है, क्योंकि गुणरत्न साहब तो वैसे ही एग्जिट हो गए हैं। हाँ, तो देखते हैं क्या होगा जब कल एलिमिनेशन होगी, कल या परसों। बट आई डोंट वांट नायरा टू गो राइट नाउ, शी हैज़ अ पोटेंशियल और वो अभी डिज़र्व करती है शो में रहना। और फिर और क्या था, नायरा होगी एलिमिनेट, नायरा हो सकती है एलिमिनेट, क्योंकि ऑब्वियसली वीक है, बाकी 2 तो तगड़े हैं। नहीं, हेमा जी भी तो निकल चुकी हुई हैं, हेमा जी थी फर्स्ट एलिमिनेशन, हेमा जी निकल चुकी हैं। तो अभी एक महीना भी नहीं हुआ, अभी मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड भी आएंगे, तो अभी तो शो है पड़ा मेरे हिसाब से। नायरा अभी रोक देंगे या कुछ बहाना कर देंगे, नायरा नहीं निकलेगी। बहरहाल ये जेल वाला कॉन्सेप्ट इन्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि राशन में ही फंसा हुआ है, टास्क होते नहीं है शो में। तो मैं टास्क को मिस करता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि कुछ भी टास्क नहीं है। मुझे पाकिस्तानी बिग बॉस देखने के बाद टास्क देखने का बड़ा मज़ा आता है, तो वो अच्छा शो है, वो ज़्यादा बेहतर शो है, सुपीरियर है इस शो से बेहतर। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन बिग बॉस एपिसोड 21 है मेरे ख्याल से, 25 अक्टूबर का एपिसोड है। अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस तरह के और रिव्यू देखने तो आपको करना पड़ेगा फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अरे यार एक मिनट, रुको, टॉप 5 अभी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, टॉप 5 डिस्कस कर लेंगे। टॉप 5 अपने पास हैं, टॉप 2 तो हमें पता है विवियान है और करण है, विवियान और करण है। थर्ड पे मुझे श्रुतिका दिखने लग गई है, ठीक है, श्रुतिका काफ़ी अच्छे तरीके से उभर के आ रही है। और फोर्थ में मुझे लगता था नायरा आएगी, लेकिन नायरा मुझे कहीं दिख नहीं रही है। ईशा भी मुझे कहीं दिख नहीं रही, एलिस तो है ही नहीं है। फोर्थ पोजीशन इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट जॉब फॉर मी टू डिसाइड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सख्त कंपटीशन है, कंपटीशन ही नहीं है। मुझे किसी ऐसे को उभार के लाना पड़ेगा जो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि टॉप 3 तो मुझे दिख रहे हैं। देखो, डेफिनेटली अविनाश होगा, क्योंकि विलन को आगे खींच के लेके जाना होता है। अविनाश कहीं ना कहीं टॉप 5, 6, 7 में तो होगा कहीं ना कहीं खड़ा। टॉप 4 में बादशाह नहीं है, शहजादा है। शहजादा टॉप 7 तक जा सकता है मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है कोई वाइल्ड कार्ड आएगा जो टॉप 5 में जाएगा, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स में इतना दम नहीं। शिल्पा जी जिस तरह भी वो उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है शो में, एंड देन वो दोनों मेन लीड की बहुत अच्छी क्लोज हो चुकी हुई हैं, तो शिल्पा जी टॉप 4 में मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। शिल्पा जी होंगी टॉप 4 में, और 5वां में भी करण। तो ये टॉप 5 हो सकते हैं, बट आई विश के करण की जगह कोई और हो। सो गाइस, ये था रिव्यू, you know the drill. So follow, share, subscribe. Bye, take care, peace.